हे एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक डीकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो 2026 में एक नॉर्मल फ्रीलांस एडिटिंग स्किल को सीधे एक 6 फिगर रिमोट बिजनेस में बदल सकता है। फर्स्ट कट से लेकर ग्लोबल क्लाइंट्स की लाइन लगाने तक। अगर कोई एक मजबूत रिमोट एजेंसी खड़ा करना चाहता है तो ये मास्टर क्लास बिल्कुल उनके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। इस पूरे बिजनेस को स्केल करने के सफर के 5 मेन पिलर्स हैं। पहला, एडिटिंग टूल्स में मास्टर बनना। दूसरा, ग्लोबल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें हासिल करना। तीसरा, अपने लिए प्रॉफिटेबल फ्रीलांस रेट्स तय करना। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स को पूरी तरह से सुरक्षित करना। और पांचवां, एक सोलो फ्रीलांसर से एक पूरी रिमोट एजेंसी के रूप में स्केल करना। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है। आखिर 2026 में एक सक्सेसफुल वीडियो एडिटिंग बिजनेस किन चीजों से बनता है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ किसी सॉफ्टवेयर को तेजी से चलाने में नहीं है, बल्कि टेक्निकल स्किल्स से एक कदम आगे बढ़कर एक पूरा ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम समझने में है। यही असली गेम चेंजर है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से। नंबर 1, एडिटिंग टूल्स में महारत हासिल करना, क्योंकि यही हमारे 2026 वर्कफ्लोज की असली नींव है। दुनिया की हर प्रॉफिटेबल एजेंसी की शुरुआत 2 चीज़ों से होती है, शानदार स्पीड और टॉप नॉच क्वालिटी। और मज़ेदार बात यह है कि अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स की अपनी अलग-अलग ताकत होती है। उदाहरण के लिए कैपकट प्रो को ही देख लीजिए। इसके ऑटो जनरेटेड एआई कैप्शंस और सोशल मीडिया प्रीसेट्स की वजह से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सच में बिजली की रफ्तार से तैयार होता है। लेकिन वहीं अगर हम VN वीडियो एडिटर की बात करें तो ये मैक और मोबाइल दोनों पर गजब की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सटीक की फ्रेमिंग और कस्टम कलर करेक्शन के लिए ये एक बेहतरीन टूल है जिससे हाई क्वालिटी सिनेमैटिक आउटपुट मिलता है। खैर, सॉफ्टवेयर चाहे आप कोई भी यूज करें, एक यूनिवर्सल 5 स्टेप वर्कफ्लो है जो हमेशा काम आता है। सबसे पहले फुटेज इंपोर्ट करना, फिर अनचाहे हिस्सों को हटाकर ट्रिम और स्प्लिट करना, इसके बाद विजुअल्स में जान डालने के लिए उसमें बी रोल और ओवरलेज ऐड करना, फिर एक इमर्सिव फील के लिए ऑडियो और म्यूजिक को परफेक्टली सिंक करना और आखिर में उसे एक्सपोर्ट करना। सच मानिए, ये एक ऐसी असेंबली लाइन है जो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देने में कभी फेल नहीं होती। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चरण पर, ग्लोबल एडिटिंग क्लाइंट्स हासिल करना। हम देखेंगे कि कौन सी आउटरीच रणनीतियां असल में काम करती हैं। देखिए, आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी भी कमाल की क्यों ना हो, अगर काम देने वाले ग्लोबल क्लाइंट्स ही नहीं हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। और ये अप्रोच इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। इनबॉक्स की भारी भीड़ से अलग दिखने के लिए एक वैल्यू फर्स्ट ऑडिट कोल्ड डीएम सबसे असरदार तरीका है। एक सिंपल मैसेज जैसे, मैंने एक क्विक विन नोटिस किया है जो आपकी एंगेजमेंट को बूस्ट कर सकता है, क्या मैं अपने आइडियाज के साथ एक 2 मिनट का वीडियो वॉक थ्रू भेज दूं? बस इतना सा। ये बिना किसी दबाव के सामने वाले को तुरंत और असली वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब सवाल ये है कि आउटरीच की कहाँ जाए। 2026 में फ्यूलर पोर्टफोलियोज, लिंक्डइन नेटवर्किंग, अपवर्क प्रोजेक्ट्स, फाइवर गिग्स और रेडिट की नीश कम्युनिटीज, ये वो जगह हैं जहां ग्लोबल क्लाइंट्स एक्टिवली टैलेंट ढूंढ रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रूफ ऑफ वर्क शोकेस करना आज किसी भी ट्रेडिशनल रेज्यूमे से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक कोल्ड डीएम में ऐसा क्या लिखें कि सामने वाला रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए? इसके 4 बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। पहला, अपने इंट्रो को हमेशा पर्सनलाइज करें। दूसरा, उन्हें कोई जेन्युइन वैल्यू ऑफर करें। तीसरा, अपने मैसेज को 5 वाक्यों से कम रखें, कोई भी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ना नहीं चाहता। और चौथा, एक एकदम क्लियर कॉल टू एक्शन दे, जैसे किसी छोटी कॉल के लिए पूछना। बस, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, प्रॉफिटेबल फ्रीलांस रेट्स तय करना, जहां हम समझेंगे कि अपनी कमाई की क्षमता को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि लोकल मार्केट से निकलकर प्रीमियम ग्लोबल मार्केट में कदम रखना सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। इसे ऐसे समझते हैं, जहां बेसिक एडिट्स के लिए भारतीय रेट्स सिर्फ 1 से 3,000 रुपए के बीच सिमट कर रह जाते हैं, वही ग्लोबल रेट्स सीधे $1,000 से शुरू होते हैं। इमेजिन कीजिए, ओवरली रेट्स और लॉन्ग फॉर्म प्रोजेक्ट्स में भी ये अंतर बिल्कुल चौंकाने वाला है। लोकल इकोनॉमी के बजाय सही ग्लोबल मार्केट में पिच करने से रेवेन्यू सचमुच रातों रात बदल सकता है। इसको और भी अच्छे से पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा इस नंबर को देखिए।
एक स्पेशलाइज्ड और हाई एंड डिलीवरी देने वाले एडिटर के लिए ग्लोबल मार्केट में $500 से लेकर $2000 से भी ज्यादा का डेली रेट अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है। ये हमें दिखाता है कि प्रीमियम स्किल्स की इंटरनेशनल लेवल पर असली कीमत क्या होती है। अब आते हैं चौथे चरण पर, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स को सुरक्षित करना। आखिर हाई रेट्स चार्ज करने पर अपने समय और रेवेन्यू की सुरक्षा भी तो जरूरी है। जाहिर है, जब इतने हाई रेट्स चार्ज किए जाते हैं तो एक प्रोफेशनल लेवल की लीगल सिक्योरिटी होना भी मस्ट है, और यहीं पर स्कोप ऑफ वर्क हमारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। आसान भाषा में कहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या-क्या डिलीवर किया जाएगा, टाइमलाइन क्या होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या शामिल नहीं है। ये स्कोप क्रीप और बिना पैसों के एक्स्ट्रा काम करने से बचने का अल्टीमेट तरीका है। इसके साथ ही एक और नॉन नेगोशिएबल चीज है रिवीजन लिमिट्स। क्लाइंट के बदलावों को सिर्फ 1 या 2 राउंड तक लिमिट करना बहुत ही क्रूशियल है। अगर ऐसा नहीं किया तो सोचिए क्या होगा। एक ही प्रोजेक्ट अनगिनत बदलावों के एक एंडलेस लूप में फंस जाएगा और सारा कीमती समय और प्रॉफिट बस उसी में ड्रेन हो जाएगा। इसलिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। अब कई लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना बहुत सिरदर्द का काम है, लेकिन OneSuite जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे लिटरली मिनटों का काम बना दिया है। आपको बस स्कोप और शर्तें ड्राफ्ट करनी है, उसे OneSuite पर अपलोड करना है, डिजिटल सिग्नेचर्स लेने हैं और डॉक्यूमेंट अपने आप लॉक हो जाता है। बिना किसी फ्रिक्शन के क्लाइंट के साथ लीगल प्रोटेक्शन और प्रोफेशनल ट्रस्ट बनाने का ये एकदम बेस्ट तरीका है। और अगर पेमेंट सिक्योरिटी की बात करें तो कोई भी अपनी मेहनत की कमाई को बैंक की भारी भरकम एक्सचेंज फीस में गंवाना नहीं चाहता, राइट? इसीलिए इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करने के लिए इन्फिनिटी ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करना बहुत स्मार्ट मूव है। इनमें सिर्फ 0.5% की मामूली सी फीस लगती है और कोई हिडन FX मार्कअप नहीं होता। मतलब आपकी मेहनत के रेवेन्यू का मैक्सिमम हिस्सा सीधे आपकी पॉकेट में आता है। और अब हमारे इस ब्लूप्रिंट का आखिरी और 5वां चरण, एक रिमोट एजेंसी को स्केल करना। हम इसे द क्रिएटरली मीडिया की प्लेबुक से समझेंगे। एक सोलो फ्रीलांसर से पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड रिमोट एजेंसी बनने का सीक्रेट है एक सॉलिड सिस्टम। क्रिएटरली मीडिया का वीकली फ्लो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि यह कितनी अच्छी तरह काम कर सकता है। मंडे को एडमिन का काम और असाइनमेंट्स बांटे जाते हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे पूरी तरह से डीप एडिटिंग के लिए रिजर्व्ड होते हैं। थर्सडे को ब्लैक मैजिक क्लाउड के थ्रू क्लाइंट रिव्यू होता है और फ्राइडे को फाइनली काम डिलीवर कर दिया जाता है। यह हाईली स्ट्रक्चर्ड फ्लो साबित करता है कि ग्लोबल रिमोट टीमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर सकती हैं। एजेंसी का आउटपुट और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक टैक्टिक्स अपनाना मस्ट है, जैसे कि एडिटर्स के स्किल्स को क्लाइंट के नीश के साथ मैच करना। इसके अलावा स्टोरी ब्लॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए सारे एसेट्स को सेंट्रलाइज करना, हर महीने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स ट्रैक करना और सबसे जरूरी वन टाइम प्रोजेक्ट से शिफ्ट होकर मंथली रिकरिंग रिटेनर्स पर फोकस करना। यही वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे क्वालिटी भी मेंटेन रहती है और बिजनेस भी तेजी से ग्रो करता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कोई थ्योरी नहीं है। क्रिएटरली मीडिया का $1 लाख से भी ज्यादा का सालाना रेवेन्यू इस बात का सॉलिड रियल वर्ल्ड प्रूफ है कि ये रिमोट मॉडल असल में काम करता है। सही सिस्टम्स और स्मार्ट अप्रोच के साथ एक 6 फिगर एडिटिंग एजेंसी बनाना 100% मुमकिन है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ग्लोबल बाउंड्रीज गायब हो रही हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, रिमोट वीडियो वर्कफ्लोज और डिजिटल एजेंसीज की इस नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर आखिर क्या होगा? दुनिया भर में टैलेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सच में माइंड ब्लोइंग है। अब बस सवाल ये है कि इस ग्लोबल शिफ्ट का सबसे पहला फायदा आखिर कौन उठाएगा?